हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यारे प्यारे मित्रों, नमस्ते। मैं पंडित मुकेश कुमार मुक्ताकेश महाराज और दोबारा ज्ञान वर्षा यूट्यूब चैनल से आपके संग जुड़ गया हूँ। और हर महीने मैं आपके सामने आता हूँ। और हर महीने का कैलेंडर है, हिंदी कैलेंडर जो है वो पूरे महीने का मैं आपके सामने रखता हूँ ज्ञान वर्षा के माध्यम से। और आप इसको देखते हो और देखने के बाद फिर उस तिथि के मुताबिक अपने कार्य भी करते हो, फिर इसको आप आगे शेयर भी करते हो। तो हमें बड़ी खुशी होती है कि क्योंकि आप जितना ज़्यादा इसको देखेंगे, क्योंकि हमें इसकी मालूमात हमारे व्यूज़ से होती है कि कितने लोगों ने हमें देखा है। तो कृपया करके आप सनातन धर्म को प्रमोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस कैलेंडर को 2025 का जो कैलेंडर हर महीने का है, उसको आप शेयर किया करें। तो आइए, जिस प्रकार से अगस्त का पूरा कैलेंडर आपके सामने रखा गया पंचांग, अब हम सितंबर का पंचांग पूरे महीने का आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और आप जुड़ जाइए और हमें बड़ी खुशी होती है कि आप हमारी पूरी वीडियो देखते हैं और इसको आगे शेयर भी करते हैं, लाइक करते हो, सब्सक्राइब भी करते हैं। तो आइए जुड़ जाएंगे। और ये धर्म का चैनल है और आपका अपना चैनल है ये। जय श्री राम। आइए 1 मिनट मंगलाचरण करेंगे, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले हमें जो है वो श्री गणेश से वंदना और गुरु महाराज जी से वंदना और परमपिता भगवान श्री नारायण से वंदना ज़रूर करनी चाहिए। और जो हम कार्य करते हैं उसमें हमें सफलता ज़रूर मिले। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजनं शिलाकाय चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गणपते नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम बाण नवल बाण लगे बाण और टले काल। आइए प्यारे मित्रों, हम 2025 सितंबर का हिंदी कैलेंडर और पंचांग आपके सामने रख रहे हैं। 1 सितंबर सोमवार नौमी तिथि होगी और ये तिथि बड़ी महत्वपूर्ण है हमारे जितने भी जो भागवतम के वक्ता है उनके लिए, क्योंकि ये तिथि के अंदर जो है श्रीमद् भागवतम सप्ताह पाठ शुरू हो जाता है और भक्तजन जो है वो अलग अलग ग्राम में जाकर जो है भागवतम का सप्ताह पाठ आरंभ करते हैं। और 2 सितंबर दशमी तिथि होगी। अब दशमी तिथि का अर्थ ये कि 10वां दिन होगा और गंडमूल नक्षत्र शुरू हो जाएंगे। गंडमूल में जो बच्चे जन्म लेते हैं, ये 6 गंडमूल नक्षत्र होते हैं, जिसमें मूला, अश्लेषा, अश्वनी। तो इसके अंदर जो बच्चा जन्म लेता है फिर उसके लिए उपाय किए जाते हैं। 27 नक्षत्रों की पूजा, ये विधान बताया गया है, क्योंकि इस गंडमूल में जो बच्चा जन्म लेता है फिर बाद में थोड़ा वो परेशान करता है, तो उसको जो है वो बीमारी का सामना करना पड़ता है। तो इससे पूर्व ये है कि हमारा नीचे नंबर भी दिया गया है। अगर बच्चा जन्म लेता है या जन्म होता है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और नीचे आप स्क्रीन पे मेरे नंबर को आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार से अब 3 सितंबर को एकादशी व्रत होगा और एकादशी पद्मा एकादशी का व्रत रखा जाएगा और बुधवार का दिवस होगा। और वैष्णव लोग सब लोग जो है वो एकादशी से जुड़ जाते हैं और भगवान का उपवास रखते हैं और इसको पूर्ण तरीके से रखते हैं। और इस दिन अन्न का त्याग भी बताया गया है। और फिर द्वादशी होगी 4 सितंबर को, व्रत को खोला जाएगा और साथ साथ श्री वामना जयंती भी होगी। भगवान के 24 अवतार और उसके बाद 10 अवतार जो मुख्य हुए उनमें वामन अवतार है भगवान का, और उसकी जयंती भी मनाई जाएगी और पार्कटी दिवस भी मनाया जाएगा। इसके बाद 6 सितंबर से पांचक लग जाएगा। 6 सितंबर जो होगा वो पांचक लग जाएगा और इसका भी मैं अपनी हर वीडियो के अंदर आप लोगों को बताता हूँ। जब पांचक लग जाए, जिसके अंदर अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो वो पांच जो है वो डब घास के पुतले बनाकर उसकी निवृत्ति की जाती है। इसके बाद वो शव को जो है अग्नि संस्कार किया जाता है। तो ये वीडियोस भी जो है ये बातें भी मैंने कई हमारे ज्ञान वर्षा चैनल पर ये बताई है। तो मैं अक्सर बताता हूँ कि आप लोग इसका ख्याल रखा करें, क्योंकि पांचक का अर्थ ये होता है कि 5 गुना ज़्यादा नुकसान होना, फिर बाद में ज़्यादा नुकसान होता है। तो उससे अच्छा यही है कि हम पहले इसका उपाय कर लें। तो ये शुरू हो जाएगा
इसके बाद फिर आप को हम बताने जा रहे हैं और आप सावधान रहिए। और अक्सर बहुत लोग चांद ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में पूछते हैं, क्योंकि उनको ये मालूम भी नहीं होता और फेक वीडियो बहुत ज़्यादा चलती है कि महाराज आज चांद ग्रहण है, आज सूर्य ग्रहण है। तो मैं अपने आज चैनल से बताना चाहूँगा कि सूर्य ग्रहण और चांद ग्रहण होता कब है, तो इस पे हमें थोड़ी गौर विचार करना चाहिए। तो इस सितंबर के अंदर जो है वो ग्रहण भी लगने वाला है और चंद्र ग्रहण लगेगा और पूर्णिमा की तिथि होगी। तो इस पे भी आप थोड़ा सा विचार करेंगे। ये वीडियो हम बाद में पूरी इसकी तफसील आपको जो है हमारी दूसरी वीडियो में भी आपको हम देंगे। 7 सितंबर पूर्णिमा की तिथि है, यानी कि पूनम है और सत्यनारायण व्रत भी है और साथ साथ चंद्र ग्रहण भी होगा। और ये बड़ा चंद्र ग्रहण है, साल का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण होगा जो पूरे विश्व के अंदर भी देखा जाएगा। खास तौर पर भारत और पाकिस्तान में, हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान में भी देखा जाएगा और होगा। और ये रात को होगा, रात का इसका समय है पूर्ण इसका। तो इसी प्रकार से ये ग्रहण शुरू होगा रात को, तो उसकी तफसील हम आपको अपनी दूसरी वीडियो में ज़रूर बताएंगे। और इसके बाद जो है हर साल सबको इंतज़ार होता है पूर्वजों के श्राद्ध का, जो अब जो है वो 8 सितंबर से जो है पितरपक्ष श्राद्ध भी आरंभ हो जाएंगे। और सबसे पहला जो श्राद्ध होगा वो पूर्णिमा का श्राद्ध होता है। इसके बाद इसके बाद एकम का श्राद्ध, दूज, तीज, चौथ, पंचम, छठम, सातम, आठम, नवम, दसम, 11, 12, 13, 14 और आखिर में अमावस्या का श्राद्ध। तो ये 16 श्राद्ध बताए गए हैं, क्योंकि श्राद्ध पूरे 16 होते नहीं है, लेकिन एक तिथि घड़ने और बढ़ने की वजह से 16 श्राद्ध पूरे यहाँ पर बताए जाते हैं। तो उसी प्रकार से आप सब लोग तैयार रहिए अपने पूर्वजों का श्राद्ध करने के लिए। 8 सितंबर से ये पक्ष शुरू हो जाएगा और इसके बाद फिर 10 सितंबर को पांचक भी समाप्त हो जाएगा। जो लगा हुआ पांचक था वो समाप्त हो जाएगा। अब इसके बाद जब आप ये कर लेंगे तो 14 सितंबर को अष्टमी का श्राद्ध होगा, अष्टमी का यानी कि 8वां श्राद्ध। अब थोड़ा इसके बारे में हमें समझना होगा, क्योंकि कुछ लोग इंग्लिश तारीख देखते हैं, लेकिन हमारी इंग्लिश तारीख नहीं होती है, हमारी हिंदी तारीख होती है। अगर कोई अष्टमी के दिन जिसका देहांत हुआ है तो उसका 8वां श्राद्ध होगा, अगर नौमी के दिन देहांत हुआ उसका 9वां श्राद्ध होगा। तो ये बातें आप गौर फिक्र करा करें और कोशिश करा करें कि किसी ब्राह्मण के पास जाकर। और वैसे तो ज्ञान वर्षा चैनल पे यह जब वीडियो चलेगी तो हमारा नंबर भी आपको नीचे मिलेगा, तो आप हमसे संपर्क करेंगे तो हम आपको बता देंगे पंचांग खोलकर कि भाई आपके पिताजी या किसका देहांत कब हुआ था, तो उस तिथि के मुताबिक आप अगर आप श्राद्ध करेंगे तो उसको प्राप्त होगा। ठीक है जी। तो इसी प्रकार से फिर महालक्ष्मी जो व्रत जो चल रहे थे अगस्त से, वो भी खत्म हो जाएंगे। फिर 17 सितंबर एकादशी व्रत होगा और फिर इसमें 11वां श्राद्ध होगा, पक्ष होगा, 11वीं का श्राद्ध होगा और इंदिरा एकादशी व्रत होगा। इंदिरा एकादशी का नाम होगा और 18 सितंबर को फिर इस व्रत को खोला जाएगा द्वादशी के पूर्व पर। और इसके बाद फिर 21 सितंबर को आखिरी श्राद्ध पक्ष है, जिसको अमावस्या तिथि कहते हैं। अगर कोई 14 श्राद्ध नहीं करता है, भूल जाता पूर्वजों की तिथि, तो फिर वह आखिरी अमावस्या का श्राद्ध कर ले, जिसमें वो सब पुरखों को, पूर्वजों को मिल जाएगा। और श्राद्ध भी कृपा करें कि 12 बजे सुबह करें, 12 बजे करें, 1 बजे करें, शाम को श्राद्ध नहीं होता, रात को श्राद्ध नहीं होता, तो इसका ख्याल रखा करें थोड़ा। और आखिरी श्राद्ध होगा और ये श्राद्ध पक्ष समाप्त हो जाएगा और इसके बाद सब लोगों को इंतज़ार होता है नवरात्रि का, नवरात्रि का इंतज़ार होता है। तो इस समय जो नवरात्रि आ रही है, घट स्थापना जो होगी वो 12 सितंबर को शारदीय नवरात्रि बताए जाएंगे। जो पहली जो पूजा होगी वो शील माता जी के नाम से होगी, शैलपुत्री के नाम से होगी। और हमारे इसी चैनल पर आपको सारी ये वीडियोस मिलेगी। अगर आपको देखना है तो आप हमारे ज्ञान वर्षा में आप जाएंगे तो 9 दुर्गा की कथा भी जो है हमारे एक पंडित साहब जी ने इसमें की है, राजेश साहब ने, तो वो भी आपको इसमें मिलेगी। ठीक है जी। तो ये शुरू हो जाएगा और फिर 30 सितंबर को यानी कि 29 को होगा सातम और 30 सितंबर को जो होगा वो दुर्गा अष्टमी महायज्ञ होगा आखिरी। और इसके बाद जो है वो नौमी तिथि होगी और 30 सितंबर तक जो है ये हमारा आज का जो ये कैलेंडर था हमने आप तक पहुंचाया है। ये 30 तारीख तक था और इसमें पूरे जितने जो त्यौहार थे वो हमने आपके सामने रखे हैं। और आप लोग तैयार हो जाओ और नवरात्रि के लिए, श्राद्ध के लिए, और कोशिश करें
कि धर्म के मुताबिक सारे कार्य को करें, और जितना भी आप धर्म के मुताबिक कार्य करेंगे, ब्राह्मण के मुताबिक, शास्त्रों के मुताबिक, उस कार्य में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और आसान, देखिए आज के दौर में तो बहुत आसान है, और हमारा नंबर भी नीचे दिया गया है, आप हमसे संपर्क करें। कोई भी आपको परेशानी है तो हम कोशिश करेंगे कि ज्ञान वर्षा के माध्यम से आपकी परेशानी को दूर करेंगे। तो ये पूरा कैलेंडर था, इसको ज़रूर देखिएगा। और अब हम आएंगे सारे मुहूर्तों में, और हम आपको बताते हैं शादी के मुहूर्त है, कारोबार करने के मुहूर्त है, तो उसमें भी हम प्रवेश करते हैं। तो आ जाइए। जैसे आपको मालूम है कि चौमासा लगा हुआ है, चतुर्मास लगा हो, तो उसमें विवाह मुहूर्त थोड़े होते नहीं हैं, बंद होते हैं। लेकिन फिर भी अर्जेंट जो है सितंबर में कुछ मुहूर्त बताए गए विवाह के लिए, और वो दिन के विवाह है। जैसे 2 सितंबर है, 20 सितंबर है और 24 सितंबर है। तो ये शुभ विवाह के मुहूर्त बताए गए सितंबर के अंदर। अच्छा, अब मुंडन, कुछ लोग करते हैं मुंडन बच्चों का, तो अब इसमें एक ही मुहूर्त बताया गया है 28 सितंबर का, जिसमें आप मुंडन करते हैं और बच्चों का कर सकते हैं। फिर मकान तामीर करने का इस महीने में कोई मुहूर्त नहीं है, आप घर निर्माण नहीं कर सकते हैं, कोई बना नहीं सकते हैं, क्योंकि श्राद्ध पक्ष चल रहा होता है, चतुर्मास लगा हुआ है, तो कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। और इसी प्रकार से अब नए मकान जब आप बना नहीं सकते, तो नए मकान के अंदर प्रवेश भी नहीं कर सकते हैं, मुहूर्त ही नहीं है इसका, तो ये आपको देखना पड़ेगा। और इसके बाद जब आप कोई कारोबार शुरू करते हैं, आयम कारोबार कोई भी हम शुरू करते हैं, तो उसमें सितंबर के अंदर जो मुहूर्त बताए गए हैं वो 4 तारीख, 5 तारीख, 22 और 27 सितंबर के मुहूर्त हैं, जिसमें अपने ये कार्य कर सकते हैं। अच्छा, अब सितंबर के अंदर अगर किसी को कोई नया वाहन लेना हो, या गाड़ी लेना हो, या स्कूटर वगैरह लेना हो, या कोई साइकिल ले ले, कुछ भी ऐसा वाहन ले ले, या कार ले ले, कुछ भी ऐसा ले, तो उसमें सितंबर में कौन सी तारीखें हैं जिसमें आप ये कार्य कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि पहले एक ज्योतिष के पास जाकर ब्राह्मण से इसका सारा कुछ दिखाने के बाद फिर आप ये करें, क्योंकि वो समय क्या है, वो कौन सा टाइम है, तो वो सब देखना पड़ेगा आपको। तो सितंबर में नई गाड़ी लेने के मुहूर्त है 3 तारीख, 4 तारीख, 5 सितंबर, 22 सितंबर, 27 और 29 सितंबर को है। तो ये नई गाड़ी आप लेंगे। और इसके बाद यज्ञोपवीत धारण करते हैं, तो सितंबर में यज्ञोपवीत के भी कोई मुहूर्त शुभ नहीं बताए गए। तो ये सारा का सारा कैलेंडर था जो सितंबर का था, हमने आपके सामने रखा है, और ज़रूर आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि हर महीने आप हमारी इस वीडियो को देखते हैं। तो मेरी कृपा है आप लोगों से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है आगे शेयर करें, ताकि लोग धर्म के मुताबिक, अपनी तिथियों के मुताबिक अपने कार्य कर सकें। और अब हम आपसे विदा चाहेंगे, और कृपा करके इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और इसको शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। अब हम अगले कैलेंडर में आपसे हमारी मुलाकात ज़रूर होगी, जब तक आप लोग को इंतज़ार करना पड़ेगा। जय श्री कृष्णा, जय गुरु नवल।